हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैथ की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आज आ गई है मतलब वही मैं डालूंगा इसे, तो ये आ ही जाएगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मैथ। देखो, मैथ में मेरा खुद हाथ तंग रहा है, तो मैं मैथ को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। क्या हमें कौन कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए जिससे कि हमारा आधे ज़्यादा सिलेबस हो जाए, वो भी अच्छे से हो जाए और हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए। ठीक है, इसके लिए मैं सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, आइए ये देखते हैं। हाँ, इसमें जो है हमें पहले अपने सारे के सारे चैप्टर्स जो है हमारे, उन्हें हमें अपनी 3 कैटेगरी में, जो कि ऐसे नहीं बांटे हुए हैं, हमें बस खाली उन्हें एक और उसे देखना है। जो कि हमारी मैथ हमारी 40 मार्क्स की आती है, एलआर हमारी 20 मार्क्स की आती है, और 40 मार्क्स की हमारी आती है स्टैट्स। ठीक है, तो ये हमारे 3 है। अब जो है इन्हें हमें कैसे कैसे करना, ठीक है। पहले तो आते हैं हम कि हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर मीन्स कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हमें पहले करने चाहिए। देखो, मैथ में तो मैं पहले पहले करना चाहूँगा कि मैथ में हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे पहले करना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आप कर लेते हो तो आपका 10 से 15 नंबर का आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और हमारा फोर्थ है हमारा एलआर। ठीक है, एलआर तो आपको सारी करके जानी है, इसमें तो आपको छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, एलआर तो ऐसा है कि मतलब एलआर तो आप इजीली कर लेंगे। ये तो देखो, एलआर आती है 20 नंबर की। ठीक है, आपको इतनी आपको अपनी तैयारी करके जानी है कि 20 में से 18 नंबर आपके आ जाए। बेशक 2 नंबर ना आए, लेकिन 18 नंबर आपके आने चाहिए। चलो ठीक है, बिल्कुल हटा देते हैं। सिंपल मान के चलो कि आपका जो एलआर है उसमें जो आपके आ गए 15 नंबर। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है आपका 10 से 15 नंबर का। ठीक है, टाइम वैल्यू वैल्यू ऑफ मनी आपको इतना अच्छे से करके जाना है कि आपके 10 नंबर इसमें आ जाए। चलो 10 नहीं आते, मान लो 8 आते। ठीक है, 8 नंबर आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आया, तो 15 एलआर से और 8 टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कितने हो गए? 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर ये हो गए हमारे। अब आते हैं हम अपना 40 मार्क्स का, क्या है हमारा स्टैट्स। इसमें क्या आता है, इसमें ना हमारी थ्योरी कई बार आ जाती है हमारी 8 से 10 नंबर की। तो आप ना थ्योरी बिल्कुल, अगर मैक्सिमम अगर आप चलते हो लेकर के, तो आप चलो सात सात 7 मार्क्स की आपकी थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, अब थ्योरी आपकी आएगी 7 मार्क्स की, तो मतलब आपके 23 और 7, आपके 30 नंबर यहाँ बन गए। ठीक है, देन फिर जो है आपका आता है, फिर देखो, आपके 30 नंबर तो मैंने ऐसे ही बता दिए जिसको आप इजीली गेन कर सकते हैं, इजीली आप उसमें नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है आते हैं हमारा जो मैथ का चैप्टर 1 है, जिसमें हमारा रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस और शायद लॉग है। इसको 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 अगर आप करके जाते हैं तो ये आपका 2 से 3 3 नंबर का आता है। ठीक है, 2 से, नहीं सॉरी, हमारा जो ये है, हाँ, ये जो है हमारा 2 से 3 नंबर का आता है। 5 के राउंड पे आ जाता है इसमें तो कई बार, लेकिन आप इसमें मैक्सिमम चले मान के क्या जो है आपका 3 3 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, देन फिर आता है हमारा इक्वेशन, जो कि हमारा अगेन आता है 2 नंबर का। ठीक है, कितने हो गए आपके? 35 मार्क्स के हो गए। ठीक है, फिर जो है आता है हमारा चैप्टर, वो चैप्टर 5 कौन सा है हमारा, शायद परमुटेशन एंड वो है कॉम्बिनेशन। वो भी जो है, वो आपका ति- वो आपका 4 से 5 नंबर का आता है। उसमें भी आप अपना 3 नंबर लेकर के चलो। ठीक है, आपके 3 नंबर ये हो गए। ठीक है, फिर उसके जो बाद में आते हैं हमारे ऐसे ही जो करके, अगर आप सबके अगर अप्रोक्स अगर आप दो दो भी लगाओगे ना, तो आपके मैथ में टोटल टोटल चैप्टर 8 है। 8 में से एक आ गया आपका 10 मार्क्स, बाकी के बचे 7। उन 7 में से आप दो दो मार्क के लेके चलोगे, तो 10 और 14 कितने हो गए? 24 मार्क्स। 24 मार्क्स वो हो गए, और 20 20 नंबर की आपकी क्या हो गई? एलआर हो गई। तो 24 और 20 कितने हो गए आपके? ये हो गए आपके 34। 34 में आपको जो मैंने थ्योरी बताई थी, थ्योरी आपकी 7 की वजह अब 6 मान लो, 34 6 40, 40 आपका ये हो गया। बाकी आपको पूरी स्टेट्स अच्छे से करके जानी है। स्टेट्स में आपका मेजर ऑफ
वो मेजर ऑफ डिस्पर्सन आपका आएगा, उसको आप अच्छे से करके जाना, उसमें आप बिल्कुल भी छूट मत देना, ठीक है। आप अगर इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जो है, अब जो आता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। करना क्या है, इट्स मीन्स कि हमें हमें पहले अपने सारे के सारे चैप्टर्स हमें इजीली, जो कि जो हमें इजी लगते हैं, हमें पहले सेल्फ सेल्फ प्रैक्टिस करनी है उनकी। एक बार आपने वीडियो देख ली, लेक्चर्स अटेंड कर लिए, क्लासेस देख ली, उसके बाद आप पूरी मैथ को सेल्फ करके देखेंगे क्या जो है आपसे कितना हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ना ये होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है क्या जो है आपसे कितना हो पा रहा है, और जो है आपको कितने पर और फोकस करना है, ठीक है। पहला तो हमारा ये हो गया, ठीक है। सेकंड है हमारा कवर हाई वेटेज चैप्टर मीन्स कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एलआर, और थ्योरी और स्टैट्स के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर, वो आपको बिल्कुल छूट जाने, क्योंकि वो आपके 15 से 20 नंबर के आते हैं, वो दोनों मिला करके 15 से 20 नंबर के आते हैं, तो आप उन्हें तो 100% करके जाए, ठीक है। आपके आपके ये हो गए हाई वेटेज चैप्टर। आता है थर्ड, स्कीप हार्ड हार्ड चैप्टर एंड मूव इजी एंड इजीली कवर हाई वेटेज चैप्टर, यानी कि कोई चैप्टर आपसे हो नहीं रहा है, यानी कि आपने कर लिया उसे, बट जिस टाइम पे आप जो उसे करने बैठते हैं आपसे होता नहीं है। जैसे कि मेरे को जो दिक्कत आती थी वो उसमें आती थी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। तो जो है मैंने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बाकी पे मैंने फिर अपना फोकस कर लिया था, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, आपको आपको जो चैप्टर आपको हार्ड लग रहे हैं, क्या नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये काफी हार्ड है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप छोड़ करके आपको जोन से चैप्टर अच्छे से आते हैं उनकी आप मल्टीपल रिवीजन करिए, ताकि जो एग्जाम हॉल में आप उन्हें ना भूलें। देखिए, अगर आप कुछ छोड़ रहे हैं ना, तो ये चीज डिपेंड करती है क्या जो है आप उसका टाइम कहाँ दे रहे हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मैथ के पेपर में मैं बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या जो है आपके दो दो घंटे कब निकल गए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जिसमें आपकी जो स्पीड है उस पे उस पे आपको अभी से काम करना है। ये मान लो कि आप लो में एक बार को राइटिंग प्रैक्टिस नहीं भी करोगे कुछ टाइम पहले, तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन मैथ में अगर आप अभी से ढील दे दोगे ना तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैथ में हमारी क्या होती है, कैलसी ट्रिक आपको आनी जरूरी है। आप क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत उसे कैलसी में सोल्व कर दो, अगर आप लिख के करने बैठो तो मैं बता रहा हूँ आपसे हो नहीं पाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा। आप एक आप एक आप 1 घंटे में मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और 2 घंटे में मुश्किल से 25 30 क्वेश्चन। तो आपको अपनी जो स्पीड है उस पर जो आपको काम काम करना, अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो। और अगर आपकी मैथ अच्छी है तो फिर आपको जो है सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्या 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 आप जो अपनी काम करें स्पीड पे, ठीक है। इससे क्या होगा, मैथ में आप जो है अपने मार्क्स अच्छे से गेन कर लें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।